जनता पार्टी का एक विधायक एक महिला का रेप करता है, जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को रातों रात बंधक बनाकर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को तोड़ते हो, में से बात करें कौन सा जोड़ करने आए हैं, कहां टूटा होगा। देखिए, भौगोलिक रूप से लैंड मास से तो भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन आज इमोशनली भारत टूट रहा है। जब आपके बाद में से बात करें कौन सा जोड़ करने आए हैं, आप युवाओं को, इस देश के युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं और खुद आप ये डाटा संसद के अंदर प्रस्तुत करते हैं कि भाई पिछले 7 सालों में 8 सालों में सिर्फ हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उन 2 करोड़ लोगों को जो आपने वादा किया था वो इमोशन टूटा है। में से बात करें कौन सा जोड़ करने आए हैं। जब आप इस देश के किसानों के खिलाफ एक कानून लेकर आते हैं, जिन कानूनों से लड़ने के लिए उनको 100 दिन एक ठंड में सड़क पर अपना बिस्तर लगाना पड़ता है, वो सड़क पर बैठते बाद में आपको झुकने के लिए मजबूर कर देते, तो उन किसानों का इमोशन टूटता है। हम उस इमोशन को जोड़ने के लिए निकले। बात करें कौन सा जोड़ करने आए हैं। जम्मू कश्मीर की बात की आपने, जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को रातों रात बंधक बनाकर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को तोड़ते हो, जम्मू कश्मीर के जमीन के अधिकार को जो उनके लोगों को मिला है, जम्मू कश्मीर की जॉब्स जो उन लोगों का जो अधिकार था, जब उन अधिकारों को आप छीनने का प्रयास करते हैं, तो उस इमोशन को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब भारत को जवाब दे दें, उसके बाद में से बात करें कौन सा जोड़ करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक महिला का रेप करता है यूपी के अंदर, कुलदीप सेंगर, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उतर जाती है। उस महिला के साथ हम खड़े हैं, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान आपका है। हम उस इमोशन को जोड़ने के लिए निकले हैं। तो वो जवाब दे दें, उसके बाद में से बात करें कौन सा जोड़ करने आए हैं। इस देश को, इस सूबे के अंदर, इस राज्य के अंदर आपने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का जो प्रयास किया है, हम उस इमोशन को जोड़ने के लिए निकले हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा तो भारत तोड़ो यात्रा है। जीडी के 370 के स्टैंड पे जीडी को एंडोर्स करते हैं। क्या राहुल गांधी एग्री करते हैं पीएजीडी के 370 के स्टैंड पे? क्या राहुल गांधी पीएजीडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कह रहे हैं कि हमारे संग चलेंगे और बड़ी छाती ठोक के कह रहे हैं, क्या पीएजीडी को एंडोर्स करते हैं? क्या कांग्रेस के जम्मू के जो हमारे साथी हैं, क्या वो पीएजीडी का स्टैंड एंडोर्स करते हैं? पहले ये बात कही, तो जिस शख्स ने ये बात कही, आज से 1-1.5 साल पहले तक उसकी सोच, उसकी विचारधारा मीडिया में आके वो किस तरह से क्या क्या कहा करता था, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। ये भारत जोड़ो यात्रा कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? ये तो एक ऐसी यात्रा है जो भारत को तोड़ रही है। पहले आपने यहाँ पर जितना भी टेररिज्म था सब कुछ यहाँ पर लाया। अब आप ऐसा क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल होगी? ये आवाज़, ये लाइंस मेरी नहीं है, ये लाइंस हैं देवेंद्र सिंह राणा जी की, जो अभी अभी एनसी की दामन छोड़ा था जिन्होंने, और वो भाजपा में गए थे। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी हो रहा है, क्या स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने भी यही सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस पीएजीडी को एंडोर्स करती है? क्या उनके आर्टिकल 370 को लेकर जो उनकी बात है उसको एंडोर्स करती है? आज इस सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए स्पोक्स पर्सन जो है कांग्रेस के मेरे साथ में हैं साहिल जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। साहिल जी, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रति जी। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आप आर्टिकल 370 को जो पीएजीडी का सोच है उसको एंडोर्स कर रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है? ये तो भारत तोड़ो यात्रा है। किस तरीके से अपनाते हैं? देखिए रति जी, जिस तरह से आपने कहा कि एनसी से आए हुए नए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा साहब ने ये बात कही, तो जिस शख्स ने ये बात कही, आज से 1-1.5 साल पहले तक उसकी सोच, उसकी विचारधारा मीडिया में आके वो किस तरह से क्या क्या कहा करता था, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 साल के बाद उनके विचारों में तब्दीली आई है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो ये परेशानी सिर्फ उनके साथ नहीं है, ये परेशानी पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। कन्याकुमारी से जब ये यात्रा शुरू हुई थी रति जी, तो मीडिया में ये चलाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, स्पोक्स पर्सन, सीनियर नेता, अध्यक्ष, कि भाई ये जो यात्रा है ये साउथ से शुरू हुई है, तो साउथ में ही जो है इस यात्रा को थोड़ा बहुत जो है वो समर्थन मिलेगा। जब तक ये यात्रा नॉर्थ इंडिया में आएगी तो वहाँ इसका कुछ नहीं रहेगा। जब हम सेंट्रल इंडिया में पहुंचे तो इन्होंने कहा कि यार कर्नाटका में तो थोड़ी बहुत कांग्रेस है, यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगा। जब ये यात्रा तेलंगाना जाएगी, राजस्थान जाएगी, वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब वहाँ भी लोग, जनता का पूरा समर्थन इस यात्रा के साथ मिला, तो अब ये लोग जो हैं वो बौखला गए हैं और इस तरह से बातें कर रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट, और मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए सुना कि भाई भारत कहाँ टूटा हुआ है। आपने भी सुना होगा कि एक नैरेटिव है कि भाई भारत कहाँ टूटा हुआ है, ये कौन सा भारत जोड़ने के लिए निकले हैं।
तो रति जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो प्लेटफॉर्म हमें यहाँ प्रदान किया कि आपके इस मंच के माध्यम से कि भारत कहाँ टूटा हुआ है। देखिए, भौगोलिक रूप से, लैंड मास से तो भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन आज इमोशनली भारत टूट रहा है। जब आप युवाओं को, इस देश के युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं और खुद आप ये डाटा संसद के अंदर प्रस्तुत करते हैं कि भाई पिछले 7 सालों में, 8 सालों में सिर्फ हम 8 लाख लोगों को रोजगार दे गए हैं, तो उन 2 करोड़ लोगों को जो आपने वादा किया था वो इमोशन टूटा है। जब आप इस देश के किसानों के खिलाफ एक कानून लेकर आते हैं, जिन कानूनों से लड़ने के लिए उनको 100 दिन एक ठंड में सड़क पर अपना बिस्तरा लगाना पड़ता है, वो सड़क पर बैठते हैं, बाद में आपको झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो उन किसानों का इमोशन टूटता है। हम उस इमोशन को जोड़ने के लिए निकले हैं। जम्मू कश्मीर की बात की आपने, जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को रातों रात बंधक बनाकर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को तोड़ते हो, जम्मू कश्मीर के जमीन के अधिकार को जो उनके लोगों को मिला है, जम्मू कश्मीर की जॉब्स जो उन लोगों का जो अधिकार था, जब उन अधिकारों को आप छीनने का प्रयास करते हैं, तो उस इमोशन को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक महिला का रेप करता है यूपी के अंदर, कुलदीप सेंगर, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उतर जाती है। उस महिला के साथ हम खड़े हैं, उसको यह एहसास दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान आपका है। हम उस इमोशन को जोड़ने के लिए निकले हैं। तो ये वो जो आपने अपराध किए हैं पिछले 8 सालों में, जिस तरह से इस देश को, इस सूबे के अंदर, इस राज्य के अंदर आपने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का जो प्रयास किया है, हम उस इमोशन को जोड़ने के लिए निकले हैं। और जिस तरह से आप देख रही हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, जिस तरह से लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो बौखलाहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में है। और ये बौखलाहट होनी भी चाहिए, ये बौखलाहट उनके अंदर रहनी चाहिए। लेकिन जिस मिशन को लेकर राहुल जी निकले हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर हम 28-29 तारीख के करीब करीब पहुंच जाएंगे। राहुल जी वहां झंडा लहराएंगे और एक बहुत ही बढ़िया सी जो एक मीटिंग होगी लास्ट में, इस यात्रा का समापन जो कश्मीर के अंदर होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। 8 साल की बात की, पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 70 सालों की बात करती है कि 70 सालों में आपने बहुत कुछ किया, 70 सालों में आपने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ में किया, मतलब जो टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में लाया, मैं बात जम्मू कश्मीर की करूंगी, तो जम्मू कश्मीर में आपने टेररिज्म लाया, आपने यहाँ पे सरकारें बनाई, आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। अब अचानक आपको 8 सालों के, मतलब इस टाइम पीरियड के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, इधर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। देखिए, वो भूल जाते हैं 70 साल की जब बात करते हैं कि उसमें 15 साल उनके अपने भी हैं। 1952 में देश के अंदर पहले चुनाव हुए, 52 से लेकर 2022 70 साल का पीरियड है। उन 70 सालों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसमें 8 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि 15 साल जो है वो अपने काउंट नहीं करते। और जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, तो मैं जम्मू कश्मीर की ही बात को जो है वो ज्यादा उसको करूंगा। देखिए, आग से आग भड़कती है, पानी से आग बुझती है। ये लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 2009-10 के करीब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो थी कश्मीरी पंडितों को लेकर, जिसमें उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट रिक्रूटमेंट का एक बिल भी लाया गया था, जिसके तहत जो हमारे शेड्यूल कास्ट जो भाई थे, उनका भी अपॉइंटमेंट जो था वो कश्मीर के अंदर हुआ। आराम से सब लोग नौकरी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि वो इमोशंस के साथ खेलने का काम करती है। वो यहाँ राजनीति करती है, जम्मू कश्मीर उसके लिए एक लेबोरेटरी है। यहाँ पे वो टेस्ट करती है डॉक्टर डैंग। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी है डॉक्टर डैंग। वो यहाँ टेस्ट करके पूरे देश को ये बताती है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसका फायदा वो वहाँ जम्मू कश्मीर के, वहाँ हिंदुस्तान के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो वहाँ नौकरी कर रहे थे, क्या आपने कभी सुना, रति जी, आपको भी इतनी देर हो गई है, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं आप, कि कभी इस तरह से सूचनाएं आ रही थी कि जो एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं उसको चुन चुन के मारा जा रहा है? किस तरह से बैंक के अंदर आकर जो थे वहां के जो नॉन लोकलाइट्स उनको मारा गया, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, किस तरह से उनकी लिस्ट को जो है वो बाहर जो रखा। जो माहौल, जिस माहौल को इतने सालों में आहिस्ता आहिस्ता हमने ठीक करने का काम किया था, जिस तरह से दिलों को जोड़ने का काम किया था, जिस तरह से पॉलिसीज लाके लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा करने का काम किया था कि जो वो रास्ता है, जो बंदूक का रास्ता है, वो सही नहीं है। जो रास्ता है, आपको याद होगा रतन टाटा साहब आए थे कि भाई हम उड़ान के माध्यम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था कि जो युवा भटक रहा है उसको हम सीधे रास्ते में लाने का काम करेंगे। आपने उन सभी नीतियों के ऊपर तेल डालने का काम किया है, आपने भड़काने का काम किया है। कश्मीर फाइल्स के नाम पे करोड़ों रुपए कमा के वो जनाब का बच्चा तो चला गया, लेकिन उसके बाद से वो जो कश्मीरी पंडित हजारों की तादाद में जो वहां नौकरी कर रहे थे रति जी, आज उनके लिए वहां पे सर्वाइवल की बात आ गई है। पिछले कई 6 महीने से, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, क्योंकि आप तो हमेशा उन लोगों को कवर करने वहां जाते रहे, हम देखते रहे मीडिया के माध्यम से, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ठंड में वो लोग बैठे हुए हैं। क्या करने का काम किया मालूम है?
उनकी सैलरीज को बंद करने का काम किया है। 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक शख्स की कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी 2-3 महीने से तनख्वाह, उनके जो साथी थे उन्होंने बताया कि इनकी सैलरीज बंद थी, गवर्नमेंट ने इनकी सैलरीज बंद कर दी थी और वो पैसे नहीं थे अपना इलाज करवाने के लिए, और वो जो है वो मारा गया। आपकी गलत पॉलिसीज ने आज इतना बड़ा माहौल में यहां गर्मी ला दी है कि लोग भटक रहे हैं, लोग अपनी जान की परवाह के लिए भीख मांग रहे हैं। आज कोई भी जो है वो कश्मीर जाने को तैयार नहीं। वो यहां बैठ के, कोई विवेकानंद चौक पे बैठा हुआ हमारे जो दलित भाईचारे के लोग हैं, जो कैटेगरी के लोग हैं, और कश्मीरी पंडित जो है वो रिहेबिलिटेशन ऑफिस के बाहर मांग के अपना हक मांग रहे हैं, अपनी अधिकारों की बात कर रहे हैं। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर रोज प्रदर्शन हो रहा है। आप कहते हैं कि आपने यहां बिल्कुल टेररिज्म को खत्म करने का काम किया, अच्छा माहौल बनाने का काम किया है। कभी डीजीपी का डाटा देखें आप, 2014 के बाद से तो 300 से नीचे नहीं आता। आर्मी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं वो कोई और डाटा, वो कोई 100 डाटा दे रहे हैं, तो एग्जैक्ट डाटा क्या है वो भी नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात कि जिस पीर पंजाल को, रति जी, जिस पीर पंजाल को बिल्कुल सेफ घोषित कर दिया गया था, जिस पीर पंजाल के बारे में यह कहा जा रहा था कि यहां से मिलिटेंसी कर्व कर दी गई है, खत्म कर दी गई, आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां रातों रात मिलिटेंसी जो है वो पनप गई। ये पूछिएगा देवेंद्र राणा साहब से कि ऐसा कौन सा विकास का मॉडल है जिसने जम्मू के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसने उन क्षेत्रों में जिनको बिल्कुल साफ घोषित कर दिया गया था, जिनको बिल्कुल शांति प्रिय इलाका बना दिया गया था, वहां पे आज 7 लोगों की किलिंग्स हो जाती हैं और आपके लिए बताने के लिए कुछ नहीं। और आप कहते हैं कि इसका जो जिम्मेदार है वो 70 साल का रागल पाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बताइए कि हम 8 साल से आज सत्ता में हैं और हमारा यह किया हुआ काम है क्या बना दिया है जम्मू कश्मीर को। आज जम्मू कश्मीर को आपने स्कैम्स का शहर बना दिया है और कहां वो सुइयां जो है वो जा रही हैं और किस तरह से यहां भ्रष्टाचार और यहां पे लूट हो रही है, ये बताने की नतीजे जरूरी नहीं है। मुझे याद है सवाल पूछे थे आपने भी भारतीय जनता पार्टी के एक XMLC साहब से, जिसने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और लूट का पैसा दिल्ली बैठे हुए एक मंत्री की जेब में जाता है। और किस तरह से यहां पर आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं मीडिया में भी। और मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जिसमें कई लोगों का जो है ध्यान नहीं जाता कि जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो लोगों की आवाज बनकर लोगों के मुद्दों को इस सरकार के सामने, सत्ता में बैठे हुए लोगों के सामने रखने का काम करती हैं, ये लोग उन पर भी दबाव डालकर उनको नौकरियों से बाहर निकालने का, उनके मीडिया हाउसेस के ऊपर दबाव डालने का काम करते हैं। हम उन सब दिलों को जोड़ने के लिए निकले हैं। ये विश्वास राहुल जी निकले हैं कि जिसके साथ भी गलत हो रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। पर कहीं ना कहीं आप पर सवाल ये भी तो उठ रहा है कि PAGD जो है, अब PAGD ने ये बात कही है कि भैया आर्टिकल 370 हमको तो वापस चाहिए, हम कैसे भी करके लेंगे, पर लेंगे, चाहे कोर्ट के माध्यम से लेंगे, चाहे कैसे भी लेंगे। बट मुझे एक बात समझने की जरूरत है कि आप लोग उनको कह रहे हैं कि आप आइए। फारूक अब्दुल्ला साहब तो एक बार गाजियाबाद में आपके पास हो भी आके आ गए हैं, पर अब क्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप लोग, महबूबा मुफ्ती भी आएंगी, 101% उन्होंने कहा कि हम आएंगे, तो क्या वो जो कह रही हैं आर्टिकल 370 को लेकर आप लोग भी वही कह रहे हैं? देखिए रति जी, प्रधानमंत्री जी 2014 में किश्तवाड़ में एक रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाप बेटा चोर हैं और बाप बेटी चोर हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया है, इन्होंने अपने घरों को भरने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर सबसे बड़ा उनके ऊपर किसी ने अत्याचार किया तो इन्हीं बाप बेटी और बाप बेटे ने किया। तो उसके 3 महीने के बाद यह होता है कि उन्हीं बाप बेटी के साथ, जिनको कल तक आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, उन्हीं के साथ आप लोग सरकार में रहते हैं, सरकार चलाते हैं 3.5 साल अपनी बुआ के साथ। पूरे सत्ता के मजे लूटे जाते हैं, सत्ता का आनंद लिया जाता है और बाद में यह कह दिया जाता है कि हमको 2.5-3 साल जो है वो महबूबा मुफ्ती जी ने काम करने नहीं दिए। अब मैं आता हूं PAGD के ऊपर। देखिए, हमारा PAGD के साथ कोई समझौता नहीं है या हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और 370-35A की जो बात है, मैं डंके की चोट पर आज आपको बीइंग ए स्पोक्स पर्सन मैं जो बात कह रहा हूं वो कांग्रेस की आवाज है। मैं जो अब यहां स्टेटमेंट देने जाऊंगा वो समझ लीजिए कि मेरे प्रेसिडेंट ने मुझे अथॉराइज किया है, मेरी पार्टी ने मुझे अथॉराइज किया है, तभी मैं यहां बैठकर यह बात कह रहा हूं। कांग्रेस जो थी उसने जम्मू कश्मीर को 370 दिया। कांग्रेस जो थी उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीनों का अधिकार दिया। कांग्रेस जो थी उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन का अधिकार दिया। आप जो थे, भारतीय जनता पार्टी जो थी, देवेंद्र सिंह राणा जिस पार्टी का हिस्सा है, जिस भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों से जमीनों का अधिकार छीना है। देवेंद्र सिंह राणा जिस पार्टी का हिस्सा है उसने जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों का हिस्सा छीना है। देवेंद्र सिंह राणा जिस पार्टी का हिस्सा है उसने माइनिंग के क्षेत्र में बाहर के लोगों को यहां लाकर सारा जो व्यापार छीना है। देवेंद्र सिंह राणा जिस पार्टी का हिस्सा है वो यहां के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और अब कांग्रेस ये कहती है, राहुल गांधी की कांग्रेस ये कहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस ये कहती है, वकार रसूल वानी की ये कांग्रेस कहती है कि जब कांग्रेस पार्टी यहां आएगी, राहुल जी जब यहां आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो जमीन का कानून है, जो
जो उनसे भूमि से जुड़े हुए कानून है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे, चाहे इसके लिए हमको 371 लाना पड़े, उसको जो मर्जी नाम देना पड़े, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। 370 को 371 बना के आप लेके मैं कहता हूं कि चाहे उसको 370 को 380 क्यों ना हो, लेकिन जो ये अधिकार भारत के संविधान के अंदर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को देने का काम किया, जिसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों से हम वादा करते हैं कि हम इन अधिकारों को जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देंगे, चाहे उसके लिए हमें संसद में जो मर्जी कानून बनाना पड़े। ये हम आपको डंके की चोट पर कहते हैं। जिस तरह से आपने हमारे राज्य का दर्जा छीना है, बड़ी महाराजा हरि सिंह की बात देवेंद्र सिंह राणा जी किया करते थे। उनको 1.5 साल पहले एक बार आप जाइएगा, मेरा अनुरोध है, मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि हाथ में भी एक मोबाइल दूसरा साथ रख कीजिए। जब वो इस तरह का स्टेटमेंट देना तो साथ में एक वीडियो, एक बयान ये भी चला दिया कीजिए कि आप कि आज से 1.5 साल पहले क्या जो थे वो व्यू 370 और 3500 को लेकर थे। देखिए सत्ता में ये लोग इतने मद में चूर हो गए हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भूल गए हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आइडेंटिटी भूल गए हैं। रति जी, जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य में ये कानून लेकर आता है कि यहां पे चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें जो 80% हिस्सा होगा वो हमारे लोकल लोगों का होगा, तो यार जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या जो गलती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का आप अधिकार छीन रहे हैं? आपको याद होगा ये वही सरकार है, ये वही बीजेपी है जिसने एक कानून लाया था कि भाई फर्स्ट 3 कैटेगरी की जो नौकरियां होंगी वो तो कोई भी आकर जो है वो कर सकता है, जो 4th क्लास नौकरी होगी जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्टेटस था इन्होंने 4th क्लास के लेवल समझा था। लेकिन जब प्रतिकार हुआ, जब आप जैसे लोगों ने, जब विपक्ष के लोगों ने, जब इंडिपेंडेंट मीडिया वॉइसेस ने उस पर प्रतिकार किया, उस पर विरोध किया, एक दिन के अंदर उसको वापस लेने का काम किया था। इनको मजबूर कर देंगे, इनको घुटने टिकाने पे मजबूर कर देंगे। जिस युवा को आप आज ठगने का काम कर रहे हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार आपने जेकेएसएसबी के माध्यम से नौकरियों में बचा कर रखा हुआ है, जिस तरह से आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खत्म करने का काम किया है, जिस तरह से आपने सीआरपीएफ हो या बॉर्डर बटालियन हो, उनको जो है उन बच्चों को तंग करने का काम किया है, आपका इंसाफ यही जम्मू कश्मीर का युवा करेगा। पीएचडी की बात को आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मानते हैं। रति जी, आप समझ नहीं रहे हैं, कांग्रेस ने दिया है, ये पीएचडी कहां से आ गया? 370 देने वाले लोग कौन थे? कांग्रेस थी ना। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार दिया। यह पार्टी तो बाद में जुड़ी, एक पार्टी 98 में बनी है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इतिहास रहा है, उसको आप उस इतिहास को आप जम्मू कश्मीर से आप इरेज नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते। हम इतने भी जो है वो गलत नहीं कि हम कहें कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई जो है वो रोल नहीं है। हम देने वालों में थे, हम छीनने वालों में नहीं थे। हम जम्मू कश्मीर के अधिकारों को वापस करेंगे और ये डंके की चोट पर कहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर जम्मू कश्मीर के अधिकारों को हम वापस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएचडी को हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि जो पीएचडी की बात है यानी कि 370 को लेकर, वो हम ये कह रहे हैं कि 380 करिए या 371 करिए, जो हमारे अधिकार हैं वो हमें वापस चाहिए। 370 देने वाले हम लोग थे, हम लोग आज भी वही बात कह रहे हैं कि वो अधिकार लोगों को वापस मिलने चाहिए। यानी कि कोई ना कोई बात जो है वो पीएचडी की या फिर कांग्रेस की आपस में मिलती जुलती तो है, पर भारत जोड़ो यात्रा को जो भारत तोड़ो यात्रा कहा गया है, वो इस बात को क्लैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं साहिल जी कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो असल में भारत जोड़ो यात्रा है, और जो यात्रा की जा रही है जोड़ने की, वो है इमोशंस को जोड़ने की। भौगोलिक रूप से जैसा है वैसा का वैसा इंडिया है, पर जो इमोशनली वो पूरा टूट गया है, अब उसको जोड़ने की कोशिश जो है हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो एक यात्रा चल रही है, वो यात्रा ये बताने की कोशिश कर रही है कि जहां जहां पर लोग इमोशनली टूट गए हैं, हम वहां वहां पर लोगों को इमोशनली जोड़ेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दनकट रत्ती के साथ।